नमस्कार दोस्तों। YouTube पे जितने भी फाइनेंस के यूट्यूबर है, इवन बड़े यूट्यूबर्स भी हमें ये कहते हैं कि आप जो है सो मात्र थोड़े से पैसे की यहाँ पे एसआईपी करा लो और उसे लगातार करते रहो आने वाला 20, 25 या 30 सालों के लिए। और उसके बाद वो जो है सो हमें कैलकुलेट करके एक नंबर दिखाते, एक बहुत बड़ा सा नंबर दिखाते, जिसको देखकर हमारा जो दिमाग है दोस्तों चकरा जाता है और हम भी एक जो है नॉर्मल सा यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन कोई भी यूट्यूबर हमें एसआईपी के जो दो मेजर मिस्टेक्स होता है उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताता है, जिसके वजह से हमारा जो है सो काफी सारा पैसा का लॉस होता है, नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में। उन्हीं दो मिस्टेक्स के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों मिस्टेक क्लियर हो जाए और आप उसे ना दोहरा के अपने जो एसआईपी के म्यूचुअल फंड के एसआईपी के रिटर्न्स है उसको काफी बढ़ा सको दोस्तों। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले मिस्टेक के बारे में, जो एसआईपी का पहला मिस्टेक है उसके बारे में। तो मान के चलते हैं कि आप 5000 की जो है एसआईपी कराते हो और आपका गोल है कि इस 5000 के एसआईपी से आने वाला 30 साल के बाद आपको जो है सो एक रिटायरमेंट अमाउंट मिल जाए, एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि इस 5000 के एसआईपी के साथ अगर 30 साल तक आप लगातार करते रहते हो और म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न यहाँ पे मान के चल रहे हैं 12% का, तो जो आपको अमाउंट मिलेगा दोस्तों 30 सालों के बाद वो रहेगा कुछ 1,76,00,000 के आसपास। अब अभी तो आपको ये अमाउंट सुनने में बहुत बड़ा लग रहा हो कि बाप रे 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा है, लेकिन अगर आप इसमें महंगाई को इससे एडजस्टेड करोगे तो ये जो 1,76,00,000 अभी आपको सुनने में लग रहा है वो उस समय का जो है सो अभी का अगर आप 30 लाख उठा के देखोगे उस समय का 1,76,00,000 वो लगभग बराबर ही होगा दोस्तों। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या 30 लाख रुपये से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो या रिटायरमेंट ले सकते हो? 30 लाख क्या आपको बहुत बड़ा अमाउंट सुनने में लग रहा है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो इसी चीज को आपको ध्यान देना है। और देखिए पहले मिस्टेक में यही करना है कि लोग जो है ज्यादातर लोग जो एसआईपी करते हैं वो नॉर्मल एसआईपी करते हैं। तो नॉर्मल एसआईपी ना करके आपको स्टेप अप एसआईपी करना है। अब स्टेप अप एसआईपी क्या होता है? स्टेप अप एसआईपी सिंपल है दोस्तों। जैसे नॉर्मल एसआईपी में हम लोग क्या करते हैं कि एक एसआईपी फिक्स करते हैं कि मतलब हमको 5000 का मंथली एसआईपी कराना है, तो हम लोग सब दिन जो है सो 5000 का ही एसआईपी करते रह जाते हैं। यही ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है कि जिस तरह से आपका इनकम बढ़ता है आप उस तरह से एक रेट चूज करके रखते हो कि हाँ इतना रेट से हमको हर साल जो है अपना एसआईपी को बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए जनरली क्या होता है कि कोई भी कंपनी में हो आप या कहीं भी काम कर रहे हो तो 10-12% से तो आपका इनकम हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसी तरह से आपका जो है सो अपना एसआईपी को भी 10 या 12% से बढ़ा लेना है। अगर आप 10-12% से नहीं बढ़ा पा रहे हो तो कम से कम 5% या जो भी आप अमाउंट बढ़ाते हो उतना तो आपको बढ़ाना ही है। क्योंकि देखिए अभी मैं फिर से वही एग्जांपल पर लेकर चलता हूं आपको विथ स्टेप अप एसआईपी, और देखिए रिटर्न्स में यहाँ पे कितना चेंज देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे फिर से जो है हम लोग 5000 का एसआईपी कर रहे हैं, 12% का रिटर्न, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टेप अप परसेंट को ले रहे हैं 10%। अब देखिए अब जो रिटर्न्स यहाँ पे बन के आया दोस्तों वो है लगभग 4 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो। तो एसआईपी का जो पहला मिस्टेक यही है कि आपको नॉर्मल एसआईपी ना करा के स्टेप अप एसआईपी कराना है और आपको एसआईपी को बढ़ाते रहना है। जैसे इनकम बढ़ता है आपको एसआईपी को बढ़ाना है, ना कि अपने खर्चे को बढ़ा लेना है। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे मिस्टेक की। तो देखिए दोस्तों ज्यादातर लोग जो है सो एसआईपी करते हैं तो सिर्फ एसआईपी ही करते रहते हैं। ठीक है, चाहे मार्केट कैसा भी हो, लेकिन आपको जो है ये नहीं करना है। अगर मार्केट जो है सो डाउन ट्रेंड में है, गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, तो उस समय आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। आपको सिंपली देखना है कि अगर जो है आपका निफ्टी 50 है वो 1000 पॉइंट से यहाँ पे टूटा हुआ है तो आपको कुछ पैसा जो है आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कर लेना है, जिससे आपका ओवरऑल जो रिटर्न्स है दोस्तों उस पर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये तो थे दो मिस्टेक जो आपको नहीं करना है एसआईपी में। अब अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप वो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। म्यूचुअल फंड, स्टॉक या किसी